दोस्तों स्क्रीन पे आप दो चार्ट देख पा रहे हैं। एक चार्ट जो कि ऊपर जा रहा है और एक चार्ट है जो कि मार्केट में बियरिशनेस शो कर रहा है। भाई इस निफ्टी का चार्ट में जहां मार्केट में बियरिशनेस बनी हुई है वहां पे आपको एक स्टॉक का चार्ट दिख रहा है जो कि मार्केट में हाई पे हाई लगाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नारायण हृदयालय करके जो स्टॉक है, एनएच करके जिसको जाना जाता है, उस स्टॉक के बारे में। मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। बस ये स्टॉक जो है लगभग 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, जो कि एक बेहतरीन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है, हाई ट्रेंड में। ऐसा क्या हो रहा है इस स्टॉक में, व्हाट आर द ट्रिगर्स जो इस स्टॉक को ड्राइव कर रहे हैं, आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी का टेक्निकल फंडामेंटल बेस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही कम समय में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है जिनके कारण गिरते हुए मार्केट में ये स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ आपको दिख रहा है। मेरा नाम सीए रजत रावरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं नारायण हृदयालय एनएच करके जो स्टॉक है, इसमें हाल फिलहाल में अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जो कि प्रीवियस जो कंसोलिडेशन रेंज मार्केट में चल रही थी, यहाँ पे देखिए एक लंबी रेंज में मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इस रेंज का एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट विथ अ हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। ब्रेकआउट से काम नहीं चलता दोस्तों, अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है कि स्टॉक में डेफिनेटली कुछ रीजंस के कारण बाइंग हुई है, बड़े प्लेयर्स ने बाइंग की है। तो एक बड़े कंसोलिडेशन फेज के बाद जो कि 2024 से चल रहा था, एक स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट आया है। अगर आप इसका क्वांटम देखने की कोशिश करें तो ये लगभग आप देखें लो से लेके अभी तक स्टॉक जो है लगभग 25-30% के आसपास का मूव स्टॉक दे चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये तो टेक्निकल की बात की जो कि काफी स्ट्रांग दिख रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई एक बढ़िया लगातार 3 वीक से मार्केट में गेन्स दिख रहे हैं, गिरते हुए मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक चल रहा है एंड वॉल्यूम काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। टेक्निकली स्टॉक ने पास्ट में भी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई है और अभी भी स्ट्रेंथ लगातार दिखाया जा रहा है। तो अब बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं, फंडामेंटली कंपनी क्या करती है, क्या ट्रिगर्स हैं जो कि इस कंपनी को इतना बढ़िया ड्राइव करा रहे हैं। सो दोस्तों नारायण हृदयालय लिमिटेड जो कंपनी है, ये इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट कैप इसका 30,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, काफी बढ़िया मिड कैप सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक का हाई 1683 लगभग देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक काम कर रहा है। स्टॉक का पी 40 है जो कि थोड़ा हायर साइड में है, बट हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। कंपनी का आरओई लगभग 25-30% के ऊपर है, काफ़ी बढ़िया। ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दर्शाता है ये रेशियो, आरओई अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक, डेट टू इक्विटी रेशियो भी विद इन लिमिट्स है, 0.5:1 है, मतलब कंपनी की इक्विटी 1 है तो 0.5 का डेट है, दैट इज ऑल्सो गुड। इसमें भी कुछ ज़्यादा अलार्मिंग कुछ है नहीं खास। प्लेज परसेंटेज कंपनी का कुछ खास नहीं है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बढ़िया है। तो ओवरऑल स्टेट्स तो कंपनी के ठीक लग रहे हैं, बट बिजनेस समझने की कोशिश करी जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे नारायण हृदयालय जो है लगभग सन 2000 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, जैसा कि नाम आप देख पा रहे हो, हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया में इसका काम है। इसके इंडिया में अपने खुद के 19 ओन्ड एंड ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स हैं। केमन आइलैंड में एक हॉस्पिटल है, मतलब इंडिया के साथ साथ ग्लोबल प्रेजेंस भी इसकी है। अभी हम रेशियोज देखेंगे कि कितना परसेंटेज कहां से आता है रेवेन्यू का, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये ओवरऑल कंपनी का आउटलुक हमको समझ में आया। कंपनी जो है हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है जो कि काफी अलग अलग स्पेशलाइजेशन रखती है। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें, पी रेशियो जो कि इस कंपनी का लगभग 44 का हाई लगाया है एंड बॉटम लगाया है इसने 26 का, और अभी लगभग अगर इसका मीडियन पी देखें दैट इज 34 का मीडियन पी है और कंपनी अभी 41 पे चल रही है। तो मीडियन पी से बढ़ चुकी है कंपनी। देखिए 34 के आसपास मीडियन पी था, तो जो अभी रिसेंटली जो गेन आया है ना, इसके कारण आपको पी रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी कंपनी जो थी फेयरली वैल्यूड थी, लगभग 34 के आसपास का पी इसका चल रहा था, मीडियन पी के आसपास चल रही थी, बट अभी जो रैली आ गई है इसके कारण ये स्टॉक थोड़ा अभी महंगा देखने को मिल रहा है। 41 का पी है, बट कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी दोस्तों, तो पी रेशियो के महंगे होने से कोई इशू नहीं होता है। तो कंपनी की ग्रोथ की बात कर लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो रिसेंट जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है दिसंबर 2024 में, इसमें कंपनी ने लगभग 13% के आसपास 13.5% की ग्रोथ दिखाई है। इस पॉइंट को नोट किया जाए दोस्तों। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी उतना सही परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इस बात को भी नोट किया जाए। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने 2022 में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, 2023 में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, 2024 में ग्रोथ देखिए 11% पे आ गई थी। इस पॉइंट को नोट किया जाए, 11% की ग्रोथ कंपनी की 2024 में थी, कम हो गई थी, बट टीटीएम बेसिस पे अब रेवेन्यू थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ कंपनी की
ठीक बनती हुई दिख रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, ये कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिखा रही है। ग्रोथ की बात करें तो लगभग 3 साल से पिछले 3 साल में 25% के कैगर से कंपनी ग्रो किया है। अभी हाल फिलहाल में ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, ये हम पॉइंट नोट कर चुके हैं। अगर सेल्स 25% से ग्रो हुई है, बट प्रॉफिट कंपनी का लगभग 350%, मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिली है। स्टॉक ने भी उसी तरह से लगातार पिछले 3 साल से 35% के कैगर से रिटर्न दिए हैं। ये 35% टोटल नहीं है दोस्तों, साल दर साल 35% का रिटर्न्स कंपनी ने दिया है। आरओई कंपनी का बढ़िया मेंटेन्ड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास लगभग 64% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि लंबे समय से बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआई की बढ़िया होल्डिंग कंपनी में बनी हुई है। सो देखिए, बिजनेस के बारे में और बेटर समझने के लिए कंपनी का जो Q3 जो दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ है, उसकी जो अर्निंग्स रिजल्ट्स की जो पीपीटी है उस पर थोड़ा नजर मारते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रेजेंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कहीं इसके हॉस्पिटल्स हैं। एंड एट अ ग्लांस अगर देखें तो 19 इसके खुद के हॉस्पिटल एंड ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 2 हार्ट सेंटर्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपनी का रेवेन्यू लगभग इस क्वार्टर में 13.5% से ग्रो हुआ है, डोमेस्टिक में 18% से ग्रो हुआ है और इंटरनेशनल में थोड़ा डिग्रोथ हुई है। बट ये डोमेस्टिक में नजर रखो भाई, डोमेस्टिक में 19% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात किया जाए तो Q3 2024 में ऑपरेटिंग मार्जिन 19% के आसपास था। Q3 2025 में मतलब ईयर टू ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बढ़े हैं, 18.9% से बढ़ के 19.1 है, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन स्लाइट इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब दोस्तों आइए काम की बात, ये जो स्लाइड है इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा एक अलग आउटलुक कंपनी दे रही है। कंपनी का अभी दिसंबर 2024 तक लगभग जो बेड कैपेसिटी है, दैट इज करेंट बेड कैपेसिटी इज 6144। कंपनी ने आगे जाके FY30 तक इस बेड कैपेसिटी को बढ़ा के 8000 बेड कैपेसिटी कर देनी है। तो मतलब और कंपनी का पूरा क्लियर कट प्लान भी है कि कहाँ पे कितना बेड एडिशन करेगा। तो कंपनी का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी क्लियर है और स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कंप्लीशन कब तक हो जाएगा। तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ की जो ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। देखिए, कोई भी एनालिस्ट हो या बिजनेस इन्वेस्टर्स होते जो हैं, उनको कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पे एक भरोसा चाहिए होता है कि भाई ये ग्रोथ स्टोरी अचीवेबल है कि नहीं। कंपनी जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको यहाँ पे दिखाएगी कि करंट स्टेटस क्या है, हम ये टारगेट रख रहे हैं और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हर क्वार्टर आपको अपडेट भी दे रहे हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है, अभी अप्रूवल किस स्टेज में अटका हुआ है, सारा कुछ कंपनी डिस्प्ले कर रही है। तो ग्रोथ पे एक ट्रांसपेरेंसी आती है, एक कन्विक्शन इन्वेस्टर को आता है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट में देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, हमने अभी तक कंपनी के टेक्निकल बेसिस पे समझा, कंपनी जो है बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही है। फंडामेंटली क्या क्या पॉइंट्स हमने समझे। कंपनी 30,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है जो कि एवरग्रीन सेक्टर होता है। इकोनॉमी अच्छा करे या बुरा करे, अरे भाई लिक्विडिटी क्राइसिस आए, इन्फ्लेशन बढ़े या फिर जीडीपी नंबर खराब हो, ये बिजनेस जो है ये इम्यून रहता है। इस बिजनेस में रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी ठीक ठाक रहती है बिकॉज इसको कुछ इकोनॉमी से फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात यह है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने देखा पीछे कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सिंगल डिजिट हो गई थी। Q3 में कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ दी है, 13.5% की ग्रोथ दी है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है दोस्तों इस मूव के पीछे। कंपनी ने Q3 में काफी बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, एबिटडा भी बड़ा है कंपनी का वाई ऑन वाई बेसिस पे एंड ग्रोथ भी 13.5% के आसपास की YOY बेसिस पे रेवेन्यू में देखने को मिली है। और लास्ट बात यह है दोस्तों कि कंपनी का जो ग्रोथ प्लान है, जो ग्रोथ की जो प्लानिंग है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी अपडेट कर रही है और उस पर काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो बिजनेस आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का काफी बढ़िया क्लियर है। सो बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है और कंपनी की ग्रोथ जो ट्रेजेक्टरी है वो बिल्कुल तरीके से क्लियर है, इसलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है इस स्टॉक में। आगे देखना है दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट देखने की वाली बात है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इन पे आपकी नजर रखनी है कि भाई जो 13.5% की ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखाई है, अगले क्वार्टर में किस तरीके से ग्रोथ होती है। और दूसरा फोकस आपका दोस्तों होना चाहिए इस स्लाइड पे हर क्वार्टर में कि भाई ये जगह पे कंपनी ने प्रोग्रेस की है कि नहीं, क्या प्रोग्रेस चल रही है। अगर कंपनी बढ़िया प्रोग्रेस कर रही है, सारी कुछ चीजें कहीं पे अटक नहीं रही हैं, कंपनी प्रॉपरली इस चीज के बारे में अपडेट दे रही है, तो ये सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी में आपको दोस्तों ट्रैक करने हैं।
रेवेन्यू, एबिडा एंड ये ग्रोथ प्लान के जो नंबर्स हैं, बेड कैपेसिटी वाले नंबर्स हैं, इन पे आपकी नजर होनी चाहिए। आई होप दोस्तों इस स्टॉक के बारे में प्रॉपर एनालिसिस करने में मैंने आपकी थोड़ी हेल्प की है। आप और डिटेल एनालिसिस स्टॉक के बारे में कर सकते हैं। आप इस स्टॉक के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, क्वार्टरली ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ सकते हैं, ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी इस स्टॉक के बारे में आए। आई होप दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको एक बढ़िया ब्रीफ नॉलेज इस कंपनी के बारे में दिया है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.